भगवान श्री कृष्ण के वह 6 भाई कौन थे जिन्हें कंस ने इतनी दर्दनाक मौत दे दी थी, और वह 6 पुत्र देवकी वसुदेव के क्यों बनकर आए जो कि उन्हें इतनी दर्दनाक मौत मिली, और वह 7वां कौन था जिनके बारे में इस कहानी में चर्चा नहीं है। ये सब के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस कहानी में हम जानेंगे श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। चलिए आइए जानते हैं उनके अवतारों और लीलाओं के बारे में। जय श्री कृष्ण। एक बच्चे की कहानी। जब धरती माता रोती बिलखती एक प्रभु से प्रार्थना करती है कि प्रभु अब धरती पर आ जाओ, क्योंकि तब मथुरा के राजा कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। देवकी वसुदेव कारागार में बंद थे और तब काफ़ी सारी यातनाएं धरती वाले को झेलना पड़ रहा था। तभी धरती माता ने विष्णु को पुकारा और विष्णु जी श्री कृष्ण के अवतार में धरती पर अवतरित हो गए। चलिए हम जानते हैं उनकी कहानी। श्री कृष्ण जन्म एवं अवतार का संपूर्ण कथा। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब अत्याचार अपनी सीमा लांघ देता है, तब तब ईश्वर स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनके अवतार की पूरी कथा। यह कथा किसी ग्रंथ की कठिन भाषा में नहीं, बल्कि आम लोगों की समझ में आने वाली सरल हिंदी में है। यह कहानी केवल भगवान की नहीं, यह कहानी एक माँ के आंसुओं, एक पिता के विश्वास और एक बालक के रूप में आए ईश्वर की है। धरती पर पाप का बढ़ना। उस समय धरती पर पाप बहुत बढ़ चुका था। लोग डर में जी रहे थे, धर्म कमजोर हो चुका था। सबसे बड़ा अत्याचारी था मथुरा का राजा कंस। कंस केवल एक राजा नहीं था, वह निर्दयता और भय का प्रतीक बन चुका था। ब्राह्मणों पर अत्याचार, निर्दोष लोगों की हत्या और जो भी उसके खिलाफ बोलता उसका जीवन समाप्त कर दिया जाता। धरती माता यह सब सह नहीं पाई। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु अब इस धरती को बचाइए। कंस और आकाशवाणी। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी से हुआ, जो एक धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। विवाह के बाद कंस स्वयं रथ हाँक रहा था। अचानक आकाश से आवाज आई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा विनाश करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोध से भर गया। उसने तलवार निकाल ली और देवकी को मारने ही वाला था। तभी वासुदेव जी ने कहा, राजकुमार, यह पाप मत कीजिए। मैं वचन देता हूँ कि मेरे हर बच्चे को जन्म लेते ही मैं स्वयं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। कंस मान गया, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। समय बीतता गया। देवकी के एक एक करके 6 पुत्र जन्मे और कंस ने निर्दयता से सभी को मार डाला। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक माँ की गोद में बच्चा आए और उसी क्षण छीन लिया जाए। देवकी का हृदय टूट चुका था, लेकिन वह जानती थी ईश्वर अवश्य आएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म। अब आया 8वां गर्भ। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, अंधेरी रात, तेज वर्षा, बिजली की गड़गड़ाहट। ठीक उसी समय कारागार में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। कारागार प्रकाश से भर गया। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान बोले, माता भय मत कीजिए, मैं आपका दुख दूर करने आया हूँ। कारागार का खुलना और यमुना पार करना। भगवान के आदेश से वसुदेव जी ने बालक श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा। चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी यमुना नदी तक पहुँचे। यमुना उफान पर थी। तभी शेषनाग ने अपना फन फैलाकर छत्र का रूप ले लिया
और यमुना ने मार्ग दे दिया। यह बालक कोई साधारण नहीं था, यह स्वयं भगवान थे। गोकुल में नंद बाबा के घर। उसी रात गोकुल में यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया। वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा के पास रखा और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जब कंस ने कन्या को मारना चाहा तो वह आकाश में जाकर बोली, हे कंस, तेरा काल गोकुल में पल रहा है। कंस भयभीत हो गया। बाल कृष्ण की लीलाएं। गोकुल में कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की। माखन चोरी, पूतना का वध, कालिया नाग पर नृत्य, गोवर्धन पर्वत उठाना, ये सब लीलाएं थी। धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने सिखाया, अहंकार चाहे कितना बड़ा हो, सत्य के सामने टिक नहीं सकता। कथा का संदेश। भगवान श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वह मित्र थे, पुत्र थे और पूरे संसार के गुरु थे। उनका जन्म यह सिखाता है, अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे साझा करें। जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखना ना भूलें।